गांव में एक किसान और उसकी बीवी रहते थे। किसान का नाम था मनसा और पत्नी का नाम गुड़िया। उनके पास रुपया पैसा अच्छा खासा था, मगर घर में काम करने वाले आदमी कम थे, इसलिए हमेशा दूसरों से मजदूरी पर काम लेना पड़ता था। बैसाख का महीना था। मनसा के खेतों में गेहूं की फसल खूब हुई थी और खेत कट भी चुके थे। दूसरे सब किसान भी अपने अपने काम में लगे थे। उन दिनों जब फसल कटती है तो सभी को काम होता है। उसने बहुत चाहा कि कोई मजदूर मिले, मगर ना मिला। उधर आसमान पर बादल आने लगे और डर था कि कहीं पानी पड़ गया तो सब टाले खराब हो जाएंगी। बीच में एक दिन कोई त्योहार आ गया। सब किसानों ने अपने यहाँ काम बंद रखा, इसलिए गांव में बहुत से आदमियों की छुट्टी हो गई। मनसा उनके पास गया और मुश्किल से 5 आदमियों को फुसलाकर लाया। घर में आकर बीवी से कहा, त्योहार का दिन है, यह लोग आज काम पर आए हैं, दोपहर को इन्हें जरा पूरियां खिलाना। कोई 11 बजे बीवी ने चूल्हे पर कड़वा तेल कढ़ाई में डाला और पूरियां बेलकर डालनी शुरू की। कुछ पूरियां पक गई तो बावर्ची खाने में किसान का बेटा बुद्धू आया और चीजें खखोरने लगा। होठों पर नाक बह रही थी। माँ ने अपने पल्लू से जोर से नाक पोंछी की। बुद्धू कुनकुन करता हुआ बावर्ची खाने से चल दिया। कढ़ाई में जो पूरी पड़ी थी वो इतनी देर चलने लगी। उसे बुरा लगा कि बुद्धू की माँ ने इतनी देर चलते हुए तेल में रखकर उसे तकलीफ दी। बुद्धू की माँ ने जल्दी से उसे पलटना चाहा तो वह और चिढ़ गई और झट से कढ़ाई में से कूदकर भाग खड़ी हुई और कहा कि तुम बुद्धू की नाक पोंछो, मैं तो जाती हूँ। बुद्धू की माँ ने बहुत चाहा कि उसे पकड़े, मगर वो कहाँ हाथ आती। झट घर से निकलकर खेत की तरफ भागी। रास्ते में मनसा और उसके 5 दोस्त खेतों पर हल चला रहे थे। यह पूरी उनके पास से गुजरी और कहा कि मैं बुद्धू की माँ से बचकर कढ़ाई से निकलकर आई हूँ, तुझसे भी बचकर निकलूँगी। लो, मुझे कोई पकड़ो तो। उन आदमियों ने काम छोड़ा और पूरी के पीछे हो लिए, मगर वो भला कहाँ हाथ आती। वह सब दौड़ते दौड़ते हांफने लगे और लौट आए। खेत से निकलकर पूरी को बंजर में खरगोश मिला। उसे देखकर पूरी बोली, मैं तो कढ़ाई से निकलकर बुद्धू की माँ से बचकर और 6 जवान आदमियों को हरा कर आई हूँ। मियाँ खरगोश, तुमसे भी निकल भागूंगी। खरगोश ने तेजी से उसका पीछा किया और अगर पूरी एक बिल में ना घुस गई होती तो उसे खरगोश ने पकड़ ही लिया था, मगर बिल के अंदर वो लोमड़ी के डर से ना गया। पूरी बिल में जो घुसी तो उसके अंदर एक लोमड़ी बैठी थी। उसने जो देखा कि एक पूरी खुशी चली आ रही है तो झट उठ खड़ी हुई कि अब आई है तो जाएगी कहाँ। मगर पूरी उल्टी पाँव लौटी और यह कहती हुई भागी, मैं तो कढ़ाई में से निकलकर बुद्धू की माँ से बचकर 6 जवान आदमियों को हराकर और मियाँ खरगोश को उल्लू बनाती आई हूँ। लोमड़ी ने कहा, कहाँ जाती है? ठहर तो तेरी शेखी का मज़ा तुझे चखाती हूँ। मगर पूरी तो बड़ी चालाक थी। उसने एक किसान के मकान में एक रुख लिया जहाँ कुत्ते थे और लोमड़ी भला कुत्तों के डर के मारे उधर कैसे जाती। किसान के मकान में करीब एक दुबली सी भूखी कुतिया और उसके 5 बच्चे
इधर उधर फिर रहे थे। पूरी ने कहा, मैं कढ़ाई में से निकलकर, बुद्धू की अम्मा से बचकर, 6 जवान मर्दों को हराकर, मियाँ खरगोश को उल्लू बनाकर और लोमड़ी को चूना लगाकर आई हूँ। मैं तुम्हारे बस की भी नहीं। कुतिया बड़ी होशियार थी, कहने लगी, पूरी क्या कहती हो? मैं जरा ऊंचा सुनती हूँ। पूरी करीब आई और कुतिया से भी बहरों की तरह अपना मुंह उसकी तरफ और बढ़ाया। पूरी फिर वही कहने लगी, मैं कढ़ाई में से निकलकर, बुद्धू की माँ से बचकर, 6 जवान मुस्टंडों को थकाकर, मियाँ खरगोश को लोमड़ी को उल्लू बनाकर आई हूँ। इतना ही कह पाई थी कि कुतिया ने मुंह मारा। आधी पूरी उसके मुंह में आ गई। अब जो आधी पूरी बची थी वो ऐसी तेजी से भागी और आगे जाकर ना मालूम किस तरह जमीन के अंदर घुस गई कि कुतिया ढूंढते ढूंढते थक गई, मगर कहीं पता ना चला। कुतिया ने अपने 5 बच्चों को बुलाया कि जरा ढूंढो तो, लेकिन पूरी का कहाँ पता लगना था। उस कुतिया ने और उसके बच्चों ने सारी उम्र उस आधी पूरी को ढूंढा, मगर ना मिलनी थी ना मिली। अभी तक सारे कुत्ते उसी आधी पूरी की तलाश में हर वक्त जमीन सूंघते फिरते हैं कि कहीं से उसका पता चले तो निकाले। उसने हमारी दादी अम्मा को धोखा दिया था, मगर उस आधी पूरी का कहीं पता ही नहीं चला।